क्या आपने कभी सोचा है जब भगवान स्वयं 4 महीने के लिए सो जाते हैं तो धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्यों देवशयनी एकादशी को इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली माना जाता है? यह केवल एक व्रत नहीं, यह एक युगांतकारी कथा है। चलिए सुनते हैं। एक सच्ची पौराणिक गाथा, राजा मांधाता और भगवान विष्णु की कृपा की। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सूर्यवंश में एक महान धर्मात्मा राजा हुए, राजा मांधाता। उनका राज्य शांत, समृद्ध और पूर्ण धर्म में रचा बसा हुआ था। प्रजा सुखी थी, देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। लेकिन एक वर्ष सब कुछ बदल गया। वर्षा बंद हो गई, न खेतों में फसल उगी, न तालाबों में पानी रहा। भूख से लोग त्रस्त होने लगे। राजा को दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ किए, दान किया, पर कोई समाधान नहीं निकला। तब राजा पहुँचे महर्षि अंगिरा के पास, हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मेरी प्रजा पीड़ा में है, मैं धर्मपालक हूँ, फिर भी ये संकट क्यों? महर्षि ने ध्यान किया और शांत स्वर में कहा, राजन, यह संकट भाग्य नहीं, यह एक संकेत है ईश्वर की शरण में जाने का। आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करें। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं। यही दिन है ईश्वर से जुड़ने का। राजा मांधाता ने वही किया। व्रत रखा, रात्रि जागरण किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और प्रजा को भी भागी बनाया। रात्रि में दीपक जलाए गए, कथा सुनाई गई और भक्ति में पूरा राज्य लीन हो गया। और फिर 3 दिन बाद आकाश में बादल घिरे और वर्षा का चमत्कार हुआ। प्रजा ने राहत की सांस ली, खेतों में हरियाली लौट आई और राजा की भक्ति अमर हो गई। कथा का संदेश। देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है कि जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ईश्वर का द्वार हमेशा खुला होता है। यह व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं है, यह है आत्मसमर्पण का उत्सव। जब भगवान सोते हैं, तब हम जागते हैं अपने भीतर की चेतना के लिए। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कहानी कैफे से जुड़े रहें, जहां हर कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभ देवशयनी एकादशी।